हो रहा बेटियों का सौदा, कैमरे पर बड़ा खुलासा। सुनते ही परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा बिटिया को घर में रखे या बाहर पढ़ने भेजे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। पटना बिहार की राजधानी, वही शहर जहां सपनों की बुनियाद रखी जाती है, जहां बिहार के गांव-गांव से हजारों बेटियां उड़ान भरने और सबसे कठिन परीक्षाओं की तैयारी करने हर साल आती हैं। लेकिन आज उसी पटना से एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने पूरे समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चीख है। ये उन बेटियों की आवाज है जो पढ़ाई का सपना लेकर घर से निकली, लेकिन एक खौफनाक जाल में फंसा दी गई। एक खबर की डिजिटल टीम द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन ने गर्ल्स हॉस्टलों की आड़ में चल रहे एक संगठित देह व्यापार नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। कैमरे में कैद बातचीत में एजेंट्स बिना किसी डर के कहते सुने गए, उम्र और फिगर के हिसाब से रेट तय होगा। ये शब्द नहीं, ये सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा है। जांच में सामने आया कि कुछ हॉस्टलों में लड़कियों को पढ़ाई के नाम पर रखा जाता है, लेकिन भीतर ही भीतर उनका सौदा किया जाता है। एजेंट्स खुलेआम दावा करते हैं कि कम उम्र की लड़कियों के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे और कई बार फर्जी पहचान पत्र बनवाकर उनकी असली उम्र भी छिपा दी जाती है। ये नेटवर्क कैश ऑन डिलीवरी की तरह काम करता है। पहले लड़की भेजी जाती है, फिर पैसे लिए जाते हैं। शर्त बस इतनी कि दिन में ले जाना है और तय वक्त पर वापस हॉस्टल छोड़ देना है, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और सवाल उठता है कि क्या कोई अकेला एजेंट ये सब कुछ कर सकता है? जांच में कुछ हॉस्टल वार्डन की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। आरोप है कि मामूली रकम लेकर उन्हें मैनेज कर लिया जाता है। वही हॉस्टल जिन्हें बेटियों की सुरक्षा का सबसे सुरक्षित ठिकाना नए शहरों में पेरेंट्स घर वाले मानते हैं, वहीं से उनका सौदा हो रहा है। सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि कई लड़कियां वाकई पढ़ाई के लिए पटना आती हैं, नीट, यूपीएससी, एसएससी, कई ऐसे बड़े सपनों के साथ, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस दलदल में धकेलने की कोशिश की जा रही है। पहले दोस्ती, फिर लालच और जब विरोध हो तो धमकी, मानसिक दबाव और अंत में जान जाने का लड़कियों को सताता है डर। हाल ही में बिहार की 2 बेटियां पटना में पढ़ने आई थीं, लेकिन अब वापस कभी अपने घर नहीं जा पाएंगी। पटना में हाल फिलहाल में हुए नीट कांड ने सबको हैरान कर दिया है और अब एक एक कर बाकी और हॉस्टल से भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी हां, पटना के एक गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुई घटना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। बैक टू बैक 2 घटनाएं ऐसी हो गई। इसके बाद पुलिस की भूमिका, हॉस्टल प्रशासन की जवाबदेही और निगरानी व्यवस्था सब सवालों के घेरे में है। जांच में संकेत मिले हैं कि ये कोई एक हॉस्टल की घटना नहीं है, बल्कि एक बड़े और संगठित नेटवर्क का ये हिस्सा है। खुफिया कैमरों में एजेंट्स, कुछ वार्डन और यहां तक कि कुछ लड़कियां ने भी ये स्वीकार किया है कि हॉस्टल के नाम पर ये अवैध देह धंधा लंबे समय से चल रहा है और लड़कियां इसमें फंसते जा रही हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अपराध हुआ, सवाल ये है कि इतने लंबे समय तक ये सब चलता कैसे रहा। पुलिस कहां है, प्रशासन क्या कर रही है और समाज, क्या हम सिर्फ तब जागेंगे जब कोई और बेटी टूट जाएगी? आज जरूरत है सिर्फ बयानबाजी की नहीं, बल्कि सख्त कार्रवाई की। हर हॉस्टल की जांच होनी चाहिए, हर वार्डन की जवाबदेही तय हो, हर एजेंट, हर दलाल को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, ये भरोसे का मामला है। ये उन माँ बाप के विश्वास का मामला है जो अपनी बेटियों को आंखों में सपने भरकर पढ़ने भेजते हैं और बेटियां शहर में जाकर ऐसे दलदल में फंस जा रही हैं। अगर आज भी हमने आंखें मूंद ली तो कल और कई बेटियां इस दलदल में फंसते जाएंगी और ये नेटवर्क और आगे डरावना बनता जाएगा। ये खबर एक चेतावनी है समाज के लिए,
प्रशासन के लिए और हम सब के लिए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि सच सामने आ गया है, सवाल ये है कि सख्त कार्रवाई कब होगी, पैसों पर बिकना प्रशासन कब छोड़ेगी। इसके साथ ही घर वालों को भी अपने बच्चों पर सख्ती से नहीं बल्कि उनसे दोस्ती कर उनके साथ बातचीत करने की जरूरत है, ताकि कोई भी लड़का हो कोई भी लड़की हो ऐसे दलदल में ना फंसे, और अगर फंस भी रहा है तो उसे कैसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, मुंह खोला जाए, प्रशासन तक ये बात पहुंचाई जाए। और प्रशासन को भी जरूरत है कि पैसों से अपना मुंह बंद ना करे। बाकी एसआईटी का गठन इस मामले में हुआ है, एसआईटी जांच कर रही है, जल्द ही कई खुलासे होंगे। लेकिन उसके पहले पटना से ये डरावना मंजर सामने आ रहा है, जिसके बाद घर वाले डरे हुए हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने भेजा है, हॉस्टल में रखा है, और उस हॉस्टल की गंदी कहानी सामने आ रही है, जिसके बाद परिवार वाले कंफ्यूज हैं कि बेटियों को बाहर पढ़ने भेजें या घर में ही बैठाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।